आज मसीह आन सांग होंग के पवित्र जन्म की 108वीं वर्षगांठ पर आइए हम परमेश्वर से संबंधित जीवन शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आज मुझे पिता के जन्म के महत्व पर विचार करने का अवसर मिला। यदि मसीह आन सांग होंग इस पृथ्वी पर न आते तो स्वर्ग के घोर पापियों के रूप में हमें केवल मृत्यु का सामना करना पड़ता। हालांकि वे आए, अपनी संतानों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया और नई वाचा की घोषणा करके उद्धार का मार्ग खोल दिया। हालांकि शैतान ने अंधकार युग के दौरान परमेश्वर के जीवन के सत्य को नष्ट कर दिया। कोई भी सत्य को दोबारा स्थापित नहीं कर सका। केवल उनके आने पर ही हम सही और गलत में अंतर कर सकते हैं। सभी लोगों, यदि हमारे स्वर्गीय पिता न आए होते तो हमारा भविष्य नरक में भयानक दंड होता। हालांकि जब वे आए तब उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया ताकि हम उस दुख भरे नरक में न जाएं। और नई वाचा की शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने स्वर्ग का महिमामय द्वार खोल दिया, है ना? यदि पिता इस पृथ्वी पर न आए होते तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा होता? यह सजा देने वाले और पापी के बीच का संबंध होता। हालांकि वे आए और उन्होंने नई वाचा के माध्यम से पापों की क्षमा की घोषणा की, जिससे स्वर्ग में लौटने का मार्ग खुल गया। यह सचमुच अद्भुत है, लेकिन इससे भी अधिक अद्भुत बात यह है कि हमारी स्वर्गीय माता, जिन्हें हमने खो दिया था, इस पृथ्वी पर आई हैं। हालांकि संतानों के पास उन्हें समझने के लिए न तो आंखें थीं और न ही हृदय। जो संतान किसी भी शिक्षा से माता परमेश्वर को नहीं समझ सकती थी, पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और हमें बाइबल की भविष्यवाणियों को सिखाया। क्या पिता मसीह आन सांग होंग ही वह नहीं थे जिन्होंने अपनी संतानों को जीवन के वृक्ष का मार्ग दिखाया? बस इतना ही नहीं, क्या पिता मसीह आन सांग होंग ने बाइबल के सभी रहस्यों को प्रकट नहीं किया? परमेश्वर ने लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी थी। लेकिन दुनिया भर के सभी चर्च नामों के बजाय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उपाधियों का उपयोग करते हैं। क्या पिता ने हमारे लिए महिमा का द्वार नहीं खोला ताकि हम पिता के युग में यहोवा के नाम से, पुत्र के युग में यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा के युग में यीशु के नए नाम मसीह आन सांग होंग से पूर्ण बपतिस्मा प्राप्त कर सकें? जब हम इन बातों पर विचार करते हैं, तब हम यह एहसास कर सकते हैं कि यदि पिता न आए होते तो हमारे लिए उद्धार और स्वर्ग असंभव होता। जैसा कि मत्ती अध्याय 7 में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब यीशु उनसे कहेंगे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हम भी उनमें से एक होते। हम परमेश्वर की इच्छा या नई वाचा नहीं जानते। सिय्योन कहाँ है और अंतिम दिनों में विपत्तियां आने पर कहाँ शरण लेना चाहिए, यह भी हम नहीं जानते। दुनिया अभी भी ऐसी ही स्थिति में है। इसीलिए पिता आन सांग होंग इस पृथ्वी पर आए
37 वर्षों तक सुसमाचार के मार्ग पर चले और अपनी संतानों को अपनी शिक्षाओं की घोषणा करने के लिए कहा। हमने उद्धार का समाचार सुना है और उद्धार का अवसर भी प्राप्त किया है, लेकिन लोगों को नहीं। क्योंकि पिता और माता ने हमें अपने मुंह से उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाने का अवसर दिया है। इसलिए हमें इस सुसमाचार का प्रचार पूरे विश्व में करना चाहिए। हमें दुनिया के सभी लोगों को यह बताना चाहिए कि पिता और माता इस पृथ्वी पर आए हैं। हमें समस्त मानव जाति को उस नई वाचा का मार्ग भी बताना चाहिए जो पिता ने अपनी संतानों को सिखाया था। पिता ने 37 वर्षों तक सुसमाचार का प्रचार किया और अपनी संतानों के लिए अनेक शिक्षाएं छोड़ी। पिता ने जीवन के वृक्ष के सत्य को प्रकट किया और अंजीर के पेड़ के रहस्य को पूरा किया। पिता के आगमन से नई वाचा के उस सिय्योन का क्या हुआ जो नष्ट हो चुका था? क्या इसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ? सभी लोगों को यह खुशखबरी जानना चाहिए ताकि वे भी स्वर्गीय पिता मसीह आन सांगहोंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को ग्रहण कर सकें और सभी लोगों के लिए आत्मा और दुल्हन के पास आने का महिमा का द्वार खुल जाएगा। इस नए वर्ष में सुसमाचार का प्रचार उन सभी देशों और शहरों में किया जाना चाहिए जिन्होंने अभी तक सत्य को नहीं सुना है, ताकि दुनिया में आप कहीं भी जाएं और कहे मसीह आन सांगहोंग, तब लोग जवाब दें, आह, मैंने इस सत्य के बारे में सुना है। और उद्धार पाने के लिए आपको माता पर विश्वास करना चाहिए। कहने पर वे कहें, ओह, मैंने इसके बारे में सुना है। 2026 में हमें अपनी आशाओं को केवल अस्पष्ट रूप से थामे रखने के बजाय उन्हें पूरा करना चाहिए। क्या पिता मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए? तब सिय्योन की संतानों को उनके उद्धार के कार्य में भाग लेना चाहिए। क्योंकि हम उनकी संतान हैं, उन्होंने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, हमारे अधिकार को बहाल कर दिया है और हमें स्वर्ग में राजपदधारी याजक बना दिया है। क्या पिता मसीह आन सांगहोंग इसी कारण से इस पृथ्वी पर नहीं आए थे? आज का दिन हमारे सभी सिय्योन परिवार के सदस्यों और दुनिया के सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी का अवसर है। यह एक सुखद और शुभ अवसर है। हालांकि पिता ने इस पृथ्वी पर स्वयं को बलिदान किया। उन्होंने 37 वर्षों तक सुसमाचार का प्रचार किया। कठिन परिश्रम से लेकर अपनी संतानों को बचाने के कार्य तक सब कुछ कष्टमय था। फिर भी वे मानव जाति को शिक्षा देने के लिए दुख के मार्ग पर कदम दर कदम चलते रहे। हमें उनकी संतानों के रूप में उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और लगन से प्रचार करना चाहिए। हमें सिय्योन को एक ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां भाई बहन एक दूसरे की देखभाल करें, ठीक वैसे ही जैसे पिता और माता ने हमसे प्रेम किया। मुझे पता है कि आप सभी के परिवार हैं। इसका क्या अर्थ है? आइए परिवार के मुखिया के रूप में एक पिता के दृष्टिकोण पर विचार करें। क्या आपको लगता है कि एक पिता चाहेंगे कि उनकी संतानें हर दिन झगड़ा करें? मान लीजिए एक भाई अपने भाई की निंदा करता है और एक बहन अपनी बहन की निंदा करती है और वे हर दिन लड़ते हैं और पक्ष चुनते हैं।
क्या कोई पिता इसे पसंद करेंगे? यदि आप ऐसे पिता हैं जिनकी कई संतान इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा। यदि हम इसे समझ लें तो हम पिता के हृदय को समझ पाएंगे। शारीरिक रूप से हम अलग अलग परिवारों में, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग बोलियों और अलग अलग रूपों के साथ पैदा हुए। लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या हम सब भाई बहन नहीं हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम भाई बहन हैं? अगर हमें भाई बहन जैसा महसूस होता है तो हमें कभी भी आपस में झगड़ा या मतभेद नहीं रखना चाहिए। हमें एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या परमेश्वर हमें यूहन्ना अध्याय 13 में यह आज्ञा नहीं देता, एक दूसरे से प्रेम रखो? पिता और माता ने हमेशा अपनी संतानों को यही सिखाया है। यीशु ने इसकी गहराई और तीव्रता को यह कहते हुए समझाया कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर ने हमसे किस प्रकार प्रेम किया? क्या बाइबल में यह दर्ज नहीं है कि उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना प्राण तक दे दिया? हमें अपने भाइयों और बहनों से उसी तरह प्रेम करना चाहिए। यह आसान नहीं है ना? लेकिन हम पापी हैं जिन्होंने परमेश्वर का विश्वासघात किया और इस पृथ्वी पर निकाल दिए गए। हमारी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन हमें बचाने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए, क्रूस पर अपना लहू बहाया और नई वाचा की स्थापना की। हालांकि शैतान द्वारा बाधित होने के कारण नई वाचा लगभग 1600 वर्षों के लिए लुप्त हो गई। स्वर्ग लौटने के सभी मार्ग बंद हो गए थे। इसीलिए परमेश्वर मार्ग खोलने के लिए इस पृथ्वी पर फिर से आए। जब भी मैं अपने पिता और माता के प्रेम और बलिदान के बारे में सोचता हूं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं कभी उस दुनिया में वापस जाना चाहूंगा जहां मुझे भाले से घायल किया गया था और मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए थे और मुझे बाधाओं का सामना करना पड़ा था। यह अकल्पनीय है। मान लीजिए कि आप विदेश यात्रा पर हैं, जहां आपको सूली पर लटकाकर उपहास किया गया और आपको भाले से छेदा गया हो। आप मर भी गए। अगर कोई ऐसी जगह हो जहां आपके प्रवास के दौरान लोगों ने आपका अपमान किया हो और आपको प्रताड़ित किया हो, तो क्या आप उस देश में दोबारा जाना चाहेंगे? लेकिन पिता इस पृथ्वी पर दोबारा आए, क्योंकि अगर वे अपनी संतानों को अकेला छोड़ देते तो वे सब मर जाते। हालांकि उनके दृष्टिकोण से यह पृथ्वी वह स्थान नहीं थी जहां वे जाना चाहते थे, फिर भी वे अपनी संतानों को बचाने के लिए दूसरी बार प्रकट हुए। जब हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 और 28 पढ़ते हैं, तब हमें सोचना चाहिए कि क्या उनका दूसरा आगमन उनकी इच्छा के कारण था या किसी महान उद्देश्य के लिए था। जब हम इस बारे में सोचते हैं, तब हम यह एहसास कर सकते हैं कि पिता का प्रेम कभी भी महत्वहीन नहीं था। तब हमें स्वयं से पूछना चाहिए, अपने भाइयों और बहनों के लिए और उन सभी सदस्यों के लिए जो सत्य में आएंगे और जिन्हें अपने सभी पापों को दूर करना चाहिए, क्या मैं भी वैसा ही कर सकता हूं जैसा कि पिता ने अपनी संतानों के लिए किया? क्या मैं उस धैर्य के साथ काम कर सकता हूं? सभी लोगों, आइए हम सभी अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम में अपने पिता के समान बने। सिय्योन में सभी भाइयों और बहनों को पिता के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हम अभी भी अपरिपक्व हैं।
फलों के विषय में कहें तो जब फल पूरी तरह पक जाते हैं तब उन्हें तोड़ा जा सकता है। जब हम अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं तब हम स्वर्ग की इच्छा कैसे कर सकते हैं? पिता के पवित्र जन्म की याद में आज आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से सिएओन की संतानों को अपने भाइयों और बहनों को केवल उन लोगों के रूप में नहीं सोचना चाहिए जो हमसे अलग स्थिति में हैं। यह समझते हुए कि वे हमारे स्वर्गीय परिवार के सदस्य हैं, हमारे सच्चे भाई बहन हैं, हमें पिता और माता के हृदय से उनकी देखभाल करनी चाहिए। आज आप पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब से आइए हम जीवन का सुसमाचार मानव जाति के साथ साझा करें। जिस प्रकार पिता ने हमें जीवन के वृक्ष का मार्ग दिखाया, उसी प्रकार हमें भी इसे सबके साथ साझा करना चाहिए। आइए हम सबको सिखाएं कि स्वर्गीय माता नई यरूशलेम आ चुकी हैं। आइए हम उन्हें उस नई वाचा के सत्य भी बताइए जो परमेश्वर और हमारे बीच टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ती है, ताकि हम पिता के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए सुसमाचार का कार्य शीघ्रता से पूरा कर सकें। मुझे आशा है कि यह क्षण शीघ्र ही आएगा। यदि आप अपने भाइयों और बहनों के प्रति द्वेष रखते हैं या यदि आपके आपस में असहज संबंध हैं, तो कृपया पिता के हृदय से इन भावनाओं को त्याग दें। पिता और माता हमें मृत्यु तक भी प्रेम करते हैं और कहा, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। चूंकि पिता और माता इस प्रेमपूर्ण संबंध को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए हमें अधिक एकजुट, सामंजस्यपूर्ण और विचारशील होकर एक दूसरे का आदर और देखभाल करना चाहिए। पिता द्वारा प्रेम के मार्ग के बारे में दी गई शिक्षाओं का सबसे यादगार हिस्सा क्या होगा? सरल शब्दों में कहें तो प्रेम कभी भी पूर्णता तक नहीं पहुंच सकता यदि हम केवल उन्हीं चीजों का पीछा करें जो हमें स्वयं खुशी देती हैं। इसलिए हमें यह पूछना चाहिए, मैं खुश हूं, लेकिन क्या दूसरे भी खुश हैं? जब हम अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते हैं और दूसरों को स्वयं से श्रेष्ठ मानते हैं, तब भाई बहनों के बीच कोई गलत फहमी नहीं होगी और न ही एक दूसरे के प्रति अविश्वास या असंतोष होगा। तब हम पूर्ण एकता और प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। पिता ने स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया और इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए। यह वह मार्ग था जो वह नहीं चाहते थे, लेकिन क्या वह दूसरी बार इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने अपनी उन संतानों के बारे में सोचा जिन्हें अकेले छोड़ दिए जाने पर मृत्यु का सामना करना पड़ता? यदि हम इस शिक्षा को केवल बाइबल खोलते समय ही समझते हैं, लेकिन इसे बंद करते समय संसार के लोगों की तरह व्यवहार करते हैं, तो यह शिक्षा अर्थहीन है। चाहे बाइबल बंद हो या खुली, क्या हमें पिता और माता की शिक्षाओं को हमेशा अपने भीतर जीवित नहीं रखना चाहिए? आज हम पिता के पवित्र जन्म की 108वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज का दिन एक धन्य दिन है जब स्वर्ग में हजारों स्वर्गदूतों पर महिमा आती है और इस पृथ्वी पर सभी लोगों के बीच शांति आती है।
स्वर्गीय पिता, इस पृथ्वी पर फिर से आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह दिन एक बहुत ही बहुमूल्य दिन है जो परमेश्वर और उनकी संतानों के रूप में मसीह आनसांग होंग के साथ हमारे संबंध को स्थापित करता है। पिता और पुत्र, पिता और पुत्री, माता और पुत्र और माता और पुत्री। अपने 37 वर्षों के सुसमाचार प्रचार जीवन के दौरान वे कोरिया के सबसे कठिन और पीड़ादायक समय में वहां आए। उन्होंने कोरियाई युद्ध और जापानी कब्जे के दौरान उत्पीड़न सहा। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का भी सामना किया। कृपया याद रखें कि पिता परमेश्वर सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में इस पृथ्वी पर आए थे। मैं हमारे स्वर्गीय परिवार के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सुसमाचार का प्रचार करने में स्वयं को समर्पित करें। दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार वे आएंगे और संतानों द्वारा खोई हर चीज राज्य सहित वापस लौटाएंगे, है ना? ये सब उनके आने से ही संभव हो पाई हैं। हम यह काम अकेले नहीं कर सकते। हम अपनी ताकत से इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। पिता इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने नई वाचा को पुनर्स्थापित किया और हम पर स्वर्गीय माता को प्रकट किया। परिणाम स्वरूप पिता और माता का सत्य पूरे विश्व में प्रचार किया जा रहा है। हालांकि हमें अभी भी नई वाचा के अधिक सेवकों की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि इस वर्ष पिता और माता की महिमा का प्रचार विश्व भर के सभी लोगों को किया जाएगा। इसी कारण से स्वर्गीय पिता इस पृथ्वी पर आए। यह दिन पूरी मानव जाति के लिए आनंद मनाने और परमेश्वर की महिमा का दिन है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब गंभीर पापी अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं ताकि वे धर्मी बन सकें। जिस दिन ऐसे गौरवशाली कार्य और भविष्य की शुरुआत हुई, वह आज का दिन है जब पिता इस पृथ्वी पर आए थे। जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमें पिता और माता को 1000 बार धन्यवाद देना चाहिए। पिता के आगमन के माध्यम से एक और उपलब्धि यह हुई कि उन्होंने हमें यह एहसास कराया कि हम एक स्वर्गीय परिवार हैं। अगर पिता नहीं आए होते तो क्या आप माता को जान सकते थे? क्या हम इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते कि हम भाई बहन हैं? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन भी है जब पिता ने हमें यह बताया कि हम एक स्वर्गीय परिवार हैं। स्वर्गीय परिवार के सदस्य संसार के सदस्यों से अलग होने चाहिए। यदि हम स्वर्ग की वे संतान हैं जो स्वर्ग में अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेंगे, तो हमें पिता और माता के समान होना चाहिए ताकि पिता और माता का प्रेम सिय्योन में उमड़ सके। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सिय्योन को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां आनंद और गीतों की आवाजें कभी न रुकें। आज के इस दिन जब पिता इस पृथ्वी पर आए, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनकी महिमा करते हैं कि उन्होंने हमारे उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सिय्योन की सभी संतान इसी दृढ़ संकल्प के साथ पिता के पदचिन्हों पर चलेंगे, यह आशा करते हुए कि पिता परमेश्वर हमारी कमियों को पूरा करेंगे, हमारी गलतियों को सुधारेंगे और हमें स्वर्ग की ओर ले जाएंगे ताकि हम वहां पहुंच सकें। मैं आज के उपदेश के समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।